अमेरिका की अफगानिस्तान से अपनी अफवाज, सिफारती अमले और आम शहरियों को वापस बुलाने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 18 दिन बाकी रह गए हैं। अमेरिका ने अपने शहरियों की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशिशें और तेज कर दी हैं और जैसे जैसे अमेरिकी अफवाज के मुकम्मल इनखला के दिन करीब आ रहे हैं, तालिबान का अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों पर कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ एक ही दिन में तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 मजीद सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद अब तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान के 18 सूबों तक फैल गया है। गुज़िश्ता रोज तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तवील झड़पों के बाद कंधार सूबा भी अफगान हुकूमत के हाथ से निकलकर तालिबान के कब्जे में आ गया, जबकि आज तालिबान ने अफगानिस्तान के तीसरे बड़े शहर हिरात पर भी कब्जा करते हुए साबिक गवर्नर और जंगजू मोहम्मद इस्माइल खान को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से हिरात के सूबाई काउंसिल मेंबर का खबर रसा इदारे रॉयटर्स से बात करते हुए कहना था कि इस्माइल खान हिरात के सूबाई गवर्नर और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुआहदे के तहत तालिबान के हवाले किया गया है। इस्माइल खान, जो हिरात के शेर के तौर पर पहचाने जाते थे और गुज़िश्ता चंद हफ्तों से अफगान हुकूमत के हक में तालिबान से लड़ रहे थे, उनका इस तरह सरेंडर करना अफगान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका तस्वुर किया जा रहा है। तालिबान का कब्जा अब अफगानिस्तान के 65% हिस्से से भी ऊपर फैल गया है। मुल्क के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है और अब वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के मजीद करीब होते जा रहे हैं, जहां इस वक्त अमरीकी और बरतानवी सिफारती अमला और आम शहरी मौजूद हैं। अपने 1400 के करीब सिफारती अमले की बाहिफाजत वापसी यकीनी बनाने के लिए अब अमरीका ने मजीद 3000 फोर्सेज अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया है, जहां अमरीकी सिफारत खाना सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पहले ही हाई अलर्ट पर है। जबकि इस हवाले से बरतानवी वज़ीर दिफा ने भी अपने सिफारती अमले और आम शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए 600 बरतानवी फोर्सेज अफगानिस्तान भेजने का ऐलान किया है। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के बाद काबुल में अमरीकी सिफारत खाने की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कर रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक अमरीका तालिबान के अफगानिस्तान पर मुमकिन कब्जे के पेश नज़र अपने सिफारती अमले की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है कि अगर वो इक़्तिदार में आने के बाद अमरीकी इमदाद चाहते हैं तो वो ये यकीनी बनाएं कि इक़्तिदार में आने के बाद तालिबान काबुल में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल इस वक्त पेचीदा होती जा रही है, जबकि आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी गैर मुल्की सहाफ़ियों और मीडिया अराकीन के लिए वीज़ा पॉलिसी में नरमी का ऐलान किया है। इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि जो सहाफ़ी, मीडिया कारकुनान पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं वो पाकिस्तान के वीज़े के लिए अप्लाई करें। क्या है इस वक्त सूरत हाल और क्या वजह है कि इस वक्त अफगान जो फौज है वो लड़ नहीं पा रही है, जगह जगह सरेंडर कर रही है? सीनियर साफ़ी साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, जब अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ मौजूद भी थे और नेटो ट्रूप्स मौजूद थे, तादाद बहुत कम हो गई थी, तो उस वक्त भी जो जंग थी वो तो अफगान फोर्सेस ही लड़ रहे थे। ये विड्रॉल का जैसे ही ऐलान हुआ है उसके बाद ये क्या हो गया है कि उनके पास हथियार भी मौजूद हैं, बेहतर फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं, मगर एक के बाद एक इलाके को सरेंडर किया जा रहा है, एक के बाद एक इलाके पर कब्जा हो रहा है। ये अचानक क्या हुआ? पहले भी तो लड़ रहे थे ये। शाज़िब, एक तो ये है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत पहले भी आपको पता है कि डिस्प्यूटेड हुकूमत थी। उससे पहले अब्दुल्ला ने भी बतौर सदर हलफ उठाया था और फिर ये करज़ई साहब ने एक दोनों की सुलह करवा के एक मुआहिदा करवाया था, जिसमें पीस का सारा अमल वो अब्दुल्ला की क़यादत में कमीशन के सपुर्द किया था। तो आप ख़ुद सोचें कि अगर पाकिस्तान में PTI का और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका हुकूमत कोई जबरन बना दे तो फिर आगे वो कैसे चलेगी। तो ये मैं भी हैरान हूँ कि अशरफ गनी साहब जिस फ़ौज को पिछले पूरे 2 साल लड़वा सकते थे, आज वो उस फ़ौज को लड़वाने में बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। और फिर दूसरी ये भी है कि जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ख़ुद भी उस पर शक कर रही है। मसलन रशीद दोस्तम को और उस्ताद अता को शमाल में ये शिकवा है कि जी अशरफ मरकज़ से फ़ौज को ये आर्डर मिला था कि वो ना लड़े। इसी तरह आज इस्माइल खान जैसी बड़ी शख्सियत कि जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ भी लड़े थे, पहले हेरात के गवर्नर रहे थे, फिर वफाकी वज़ीर भी थे, अब और हेरात के डिफेक्टर हुक्मरान समझे जा रहे थे, उन्होंने लड़ने की बजाय तालिबान के सामने सरेंडर होने को तरजीह दे दी। तो असल एक ये पता नहीं कि या तो अशरफ गनी साहब भी किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा हैं या फिर वो बिल्कुल उनकी हुकूमत की सलाहियत ख़त्म हो गई है या फिर तालिबान की बड़ी सोफिस्टिकेटेड हिकमत अमली है। लेकिन ये सवाल आपका बिल्कुल बजा है कि जो फ़ौज पिछले 2 साल तक तालिबान से लड़ सकती थी,
आज बिल्कुल वो लड़ने की सिकत क्यों नहीं रखती। उससे साथ ही भी बताइएगा कि अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अफगान हुकूमत की तरफ से ये ऑफ़र की गई है दोहा में मुज़ाकरात के दौरान कि जी शराकत दारी कर लेते हैं। अब जितनी तेज़ी से इस वक्त काबिज़ हो रहे हैं तालिबान, आपको लगता है अब कोई दरमियान का रास्ते निकल सकता है? तालिबान मानेंगे कि हाँ जी ठीक है शराकत दारी कर लेते हैं, या वो पूरे अफगानिस्तान पर ही अब इस तरीके से कब्जा करना चाहेंगे और काबुल की तरफ जाएंगे? 60 से 90 दिन की पहले ही बातें हो रही हैं कि काबुल तक पहुँच जाएंगे। ये ऑफ़र पाकिस्तान में कल से मौजूद बहस बनी है, लेकिन ये पिछले कई महीनों से जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो अशरफ गनी की तरफ से ये ऑफ़र थी। मसलन झगड़ा तो इस बात पे है कि अशरफ गनी कहते हैं कि मेरी हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत है और तालिबान आ जाएं मैं उनको उसमें हिस्सा दे देता हूँ। उसकी परसेंटेज भी मुख्तलिफ़ अवकात में डिस्कस होती रही है कि 40%, 50%, 60%, और तालिबान ये कहते हैं कि नहीं, हमसे हुकूमत छीनी गई थी, हमारी इमारत इस्लामी को बहाल कर दे, फिर हम काबुल में बैठी हुई सियासी क़यादत को उसमें हिस्सा दे देंगे। तो यहाँ पे तनाज़ आता। लेकिन अब तालिबान जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और फिर काबुल में इस वक्त जो सरासीमगी है, और फिर आप देखें कि एक मुल्क के पहले वज़ीर दिफ़ा असदुल्ला खालिद वो गायब हो गए, 2 महीनों में उनको 2 आर्मी चीफ तब्दील करने पड़ गए, फिर परसों उनके वज़ीर ख़जाना वो मुल्क से चले गए। इसी तरह जो भी साहिब वसाइल लोग हैं वो कोई तुर्की जा रहा है, कोई बाकी जगहों पे जा रहा है। काबुल में आपको कतारें मिलेंगी, लोग अपने घरेलू सामान बेच रहे हैं सस्ते दामों। तो इन हालात में तो अब मेरे ख़्याल में तालिबान शायद अपना जो पहले वाले टर्म्स थे कि हम हुकूमत में इनको हिस्सा देंगे वो मज़ीद सख्त कर सकते हैं, लेकिन इसकी तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि वो अशरफ गनी साहब के शराकत इक़्तिदार के फार्मूले को तस्लीम कर लें। तो साफ़ी साहब, ख़ित्ते के साथ तो जो होगा सो होगा, ज़ाहिर पाकिस्तान पर भी असरात आएंगे, अफ़गानिस्तान में खाना जंगी अब तो नज़र ही आ रही है। मगर अमेरिका का एक और जो ऑब्जेक्टिव था कि जी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल ना हो, यानी अमेरिका के ख़िलाफ़, तो वो ऑब्जेक्टिव आपके ख्याल में अचीव हो गया है कि तालिबान ये नहीं होने देंगे, इसलिए अब जो भी होता रहे खित्ता भुगतता रहे, हम भुगतते रहे, मगर अमेरिका महफूज हो? देखिए, अमेरिका और तालिबान ने तो पिछले 1 साल के दौरान एक दूसरे के साथ वादे पूरे किए हैं। मसलन एक गोली एक ने भी दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं चलाई और दूसरे ने भी पहले फरीक के ख़िलाफ़ नहीं चलाई। फिर जब अमेरिका को एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी तो तालिबान ने 1 मई को मुआहदे के ख़ात्मे का ऐलान नहीं किया, बल्कि उनको एक्सटेंशन दे दी 3 महीने की। और अमेरिका ने भी तालिबान की इज़्ज़त का इतना ख्याल रखा कि उस मुकर्रर वक्त से पहले अपनी अफवाज का इनखला वो मुकम्मल कर रहे हैं। और अभी तो तालिबान की तरफ से रूस को भी, ईरान को भी और पाकिस्तान और बाकी सब पड़ोसी ममालिक को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी सरज़मीन उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है कि अब अलकायदा के साथ ताल्लुक़ का मामला है, तो उसको कौन चेक करेगा कि वो उनके पास हैं या नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ हवालों से अब के बार तालिबान की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ नज़र आती है। मसलन आज जिस तरह इस्माइल ख़ान का था, तो माजी में वो अगर मुखालिफिन को पकड़ते थे, अब्दुल हक एक कमांडर थे, हमें याद है कि उनको घोड़े से बांध दिया गया था और ज़मीन पे घसीटते घसीटते उनको मार दिया गया था। करीम खलील उस वक़्त जो उस्ताद मज़ारी थे हिज़्ब वहदत के रहनुमा, उनको मारा गया जब तालिबान के हाथों आ गए। लेकिन अब के बार वो जिस तरह इस्माइल ख़ान को वो उल्टा उन्होंने इज़्ज़त दी बजाय उसके क़ैद में डालने के। फिर जितने भी गवर्नर तस्लीम हो रहे हैं या पुलिस चीफ तस्लीम हो रहे हैं, तो तालिबान उनके साथ इस मरतबा अच्छे सलूक का मुजाहरा कर रहे हैं। और अगर उन्होंने आगे भी ये स्ट्रेटजी अपना ली और इस्माइल ख़ान जैसे लोगों के साथ कोई बुरा सलूक नहीं हुआ, तो शायद मज़ीद भी इस तरह के लोग रज़ाकाराना तौर पर उनके सामने सरेंडर हो जाए, क्योंकि राब्ते तो शमाल के तकरीबन तमाम लीडरशिप ने तालिबान के साथ अपने अपने चैनल से उस्तवार कर रखे हैं। बहुत शुक्रिया।